मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने इस सेवा के लिए मुझे अवसर दिया, साथ ही साथ अखबार समिति का दीप का जिन्होंने आज के वचन की सेवकाई करने के लिए मुझे जो है कहा कि मैं आज के वचन की सेवकाई करूं। और आइए हम परमेश्वर के वचन की सेवकाई में हम जाएं और जरूर से वचन का भाग जो पढ़ा गया है प्रार्थना में की गई उस समय, तो यह प्रतीत होता है कि यह विशेष तौर से डीकनों के लिए वचन है या संदेश है। परंतु मैं यह कहना चाहूंगा कि यह सिर्फ डीकन लोगों के लिए नहीं, जरूर से फोकस तो उन्हीं के ऊपर है, परंतु उसके साथ साथ हर एक विश्वासी के लिए, सबों के लिए है। क्योंकि जब हम प्रभु के काम उसके 6वें अध्याय को हम देखते हैं और वहां पे हमें यह बात मिलती है कि डीकन के रूप में जो पहली सेवा करने वालों का नियुक्ति, अब कहा जाए कि सब डीकन की सेवकाई का आरंभ हमें प्रेरितों के काम उसके 6वें अध्याय में देखने को मिलता है कि किन परिस्थितियों, किन सर्कमस्टेंसेस में जो डीकन की सेवकाई है वो शुरुआत हुई। जरूर से एक अनोखी या अजीब सी चीज है कि यह सेवकाई का प्रारंभ जो है उसका जो बैकग्राउंड है, उसकी जो पृष्ठभूमि है, एक समस्या के साथ या कुड़कुड़ाने के साथ शुरू होती है। और यह कि कलीसिया जो है जब बढ़ती चली गई, जैसा पहला पद बताता है कि चेलों की संख्या जब बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे। और यह बड़ा ही अद्भुत या अनोखी चीज है कि हम देखते हैं कि प्रथम शताब्दी कलीसिया में यह कैसी चीज पाई गई है। वहां पे यह बात है कि वहां पे लोग जब बढ़ रहे हैं, एक चीज ये वचन हमें समझाता है कि जहां पे बढ़ोतरी होती है वहां पे जो है कुछ समस्याएं भी पैदा होती हैं, कुछ तकलीफें भी आती हैं। और लोगों की जितनी संख्या बढ़ेगी, जैसा इस बात को कहा जाता है ना कि बर्तन बचते हैं घर में कब, जब बहुत हो, जब खाली हो तो बर्तन बचते नहीं आपस में टकरा करके, लेकिन जब ढेर सारे बर्तन होते हैं या जिस छुआ में या जिस टोकरी में आप रखते हैं बर्तनों को धोने के बाद, अगर वो खाली हो तो वो नहीं बचता, लेकिन जैसे जैसे आप उसमें रखते जाएंगे तो आवाज आता है। और इस बात को हम देखते हैं कि जब लोग इकट्ठा होते हैं तो वहां पे कई प्रकार की परिस्थितियां निर्मित होती हैं। कई लोग उसको नकारात्मक रीति से लेते हैं और कई लोग उसे सकारात्मक रीति से लेते हैं। परंतु यहाँ पे यह महत्वपूर्ण बात है कि प्रभु के लोग परिस्थितियों को किस प्रकार से लेते हैं। और हमें प्रेरित लोग इस बात को सिखाते हैं कि परिस्थितियों को किस प्रकार से लेना चाहिए, चाहे विवाद हो, गड़बड़ियां हो या समस्याएं हो, लेकिन उस समय भी प्रभु के सेवकों को या प्रभु के लोगों को जो है उन चीजों को भी सहृदयता से लेते हुए उसमें से समाधान निकालना, उसमें से उपाय निकालने का प्रयास होना चाहिए। और यह चीज वचन हमें बताती है ना। मुख्य विषय पर हम आएंगे और हम हमारा जो शीर्षक रहेगा आज का, क्वालिटीज ऑफ अ डीकन, बिब्लिकल डीकन, एक वचन आधारित डीकन की विशेषताएं, वचन आधारित डीकन की विशेषताएं यह विषय रहेगा। परंतु हम इस बात को थोड़ा सा देखें कि हम बहुत इस बात को पाते हैं कि लोग आपस में गुड़गुड़ाने लगते हैं। कई बार वो सही जगह में अपनी चीजों को लेकर के नहीं जाते हैं, सही अथॉरिटी या सही जगह में नहीं लेकर के जाते हैं और आपस में ही कानाफूसी करते हैं कि ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, ये कैसे चुना गया, वो कैसे चुना गया, है ना। डीकन की चुनाव में भी एक स्थिति थी कि हमने इस बात को पाया था अखबार में कि 12 डीकन की आवश्यकता थी और 12 डीकन के नाम, 12 लोगों के नाम भी आए, लेकिन वहां पे यह बड़ा ही अजीब सी स्थिति है कि वहां पे 6 लोगों के नाम जो है उस क्वालिफिकेशन को पूरा किए जो आवश्यकता होती है चुनाव में, लेकिन 6 लोगों के नाम पूरे नहीं हुए, वो क्वालिफिकेशन उन्होंने प्राप्त नहीं किया। और ऐसे समय में बहुत सारे विचार आते हैं कि एक चर्चा चली हमारे बीच में भी चली, ऐसा क्यों हुआ या ऐसा क्यों होना चाहिए। और
हम चर्चा करते हैं, चिंता करते हैं, लोग अलग अलग प्रकार से सोच सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, है ना, दो चीज को थोड़ा सा एक प्रभु का जय हो करके आप ही लोगों का बेटा हो समझिए, एक सलाह, है ना, एक निवेदन। जैसा कि एक जब चुनाव होती है तो हम सबों को जितने हमारे पास आवश्यकता है उसको चुने, है ना, किसी को हम डिस्क्वालीफाई होने न दें, और ताकि मंडली की सेवकाई जो पासवान के सहायता के लिए है और मंडली के कार्य हों, उसको जरूर हम एक दूसरे का सहयोग करें। यह बात है कि कोई लोग, कई मंडलियां हमने देखी जहां पे ऐसा भी हुआ कि खाली हो गया, कोई नहीं आया, ऐसा भी हुआ है। लेकिन बेहतर यह है कि हम जितने चुनते हैं वो सब चुने। दूसरा एक विचार था, है ना, वो ये कि जिनके शादी सालगिरह का गवाही होता है, दोनों पति पत्नी आकर के, है ना, गवाही दिया करें, दोनों पति पत्नी आकर के गवाही दिया करें, एक जन आकर के धन्यवाद बोल के मत जाए जिनका शादी सालगिरह है, हम वचन में आ जाए। और यह बात की जब वहां पे परिस्थितियां हुई तो प्रेरितों ने कैसे लिया उन चीजों में, वो उनको डांटने फटकारने नहीं लगे। चेलों ने उन विश्वासियों को डांटने फटकारने का काम नहीं किया, बल्कि उसने उपाय निकाला, समाधान निकाला, और यह कार्य वहां पे किया गया कि जो चीज अब तक नहीं थी उसकी शुरुआत हो गई। डीकन की सेवकाई जो थी नहीं, कहीं एग्जिस्ट नहीं करती थी, वो यहाँ से जो है वो शुरुआत होती है। वो क्यों हुआ? क्योंकि प्रभु के सेवक जो है परमेश्वर की सानिध्यता में, उसकी नजदीकी में बड़ी गंभीरता से पाए जाते हैं। और यह चीज की कई बार हम कह सकते हैं कि यह परिपाटी हमारा नहीं था, ये ट्रेंड हमारा नहीं था, लेकिन जब प्रभु के लोग प्रभु की समीपी में होते हैं, प्रभु हमारे द्वारा से कई बार कई नई ट्रेंड, कई नए अवसर बनाने का कार्य करता है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि धन्यवाद हो कि प्रभु ने उनकी अगुवाई की और प्रेरितों ने यह समाधान ढूंढा कि अवश्य है कि यह सेवकाई के लोग जिम्मेदार ठहराए जाएं। लेकिन इस बीच में एक और चीज वहां पे मिलती है कि जब लोग कुड़कुड़ा रहे थे तो इब्रानी भाषा वालों के ऊपर भी कुड़कुड़ा रहे थे। अगर हम लोग गौर से देखें, है ना, मैनेजमेंट के ऊपर कुड़कुड़ा रहे थे, और कुड़कुड़ा रहे थे असल में वो प्रेरितों के ऊपर, क्योंकि प्रेरित जो है सही मैनेज नहीं कर पा रहे, क्योंकि प्रेरित लोगों ने उस अधिकार को अपने हाथों में रखा था। प्रेरित लोगों को का यह जिम्मा था कि वो जो है अनाथों और विधवाओं की सुधि रखना, उनको खिलाने पिलाने की सेवकाई का भी जो एडमिनिस्ट्रेशन वो अपने अधिकार में रखे थे। परंतु ये यहाँ पे जो चीज बताई गई उसमें उसके पीछे का भाव को हम देखें तो कई बार हम आपस में नहीं कुड़कुड़ाते, कई बार हम प्रभु के सेवकों के प्रबंध के ऊपर और प्रभु के सेवकों के माध्यम से प्रभु के ऊपर हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। और यह सावधान रहने और समझदारी के साथ अपने प्रत्युत्तर को देने की बात है कि हम किस प्रकार से जो हम कह रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, आखिर उसका स्रोत कौन है, कहां तक यह बात पहुंचती है। ये लोग आपस में कुड़कुड़ा रहे थे, लेकिन उसका प्रबंध करता तो चेले थे, और इसीलिए उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र को 7 सुनाम पुरुषों को उन्होंने सौंपा। और यह बात भी जैसा हमें देखने को मिलता है कि दूसरे पद में और जो है चेले ने कहा, प्रेरितों ने कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। अर्थात वे इस काम को कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने यह ध्यान दिया कि यह काम जो है हमें नहीं, लेकिन इसके लिए लोग नियुक्त किए जाएं। और इसके तीसरे पद में लिखता है, कहता है, इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुजान पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरावें। और यहाँ पे कहे कि पहला चुनाव कलीसिया के अंदर में इस प्रकार से होता है कि डीकनों का चुनाव करने के लिए कलीसिया के सारे लोगों को अवसर दिया गया। पहले एक चुनाव हुआ था 12वें चेले के लिए, जो प्रेरितों ने आपस में किया, लेकिन कलीसिया के बाकी लोगों के लिए, प्रेरितों के अलावा बाकी विश्वासियों के लिए यह पहला अवसर था जहां पे वे किसी का चुनाव कर सकते थे। और यह चुनाव की प्रक्रिया से डीकन पद की स्थापना होती है।
और हम इस बात को यहाँ पे देखते हैं और ये महत्वपूर्ण है कि सेवा के लिए अगर इसको मैं थोड़े से सार बात में समझाऊं, उसके बाद हम मुख्य पॉइंट्स में जाएंगे। और वो यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक सेवा को किया और उसने अपनी सेवा को पहले तो पतरस को कहा कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और उसके बाद यूहन्ना 21 अध्याय में प्रभु ने कहा पतरस को, मेरे मेमनों को चरा, मेरे भेड़ों को चरा और मेरे भेड़ों की रखवाली कर। और इस प्रकार से प्रभु ने सेवा को प्रभु की कलीसिया के अंदर सेवकाई को ठहराया और उसके आधार पर प्रेरितों ने सेवकाई शुरू करी, प्रेरित सेवकाई करते थे। और हम इस बात को यहाँ पे पाते हैं इस अध्याय में कि जो अंश प्रभु ने अपने भाग का, अपने कार्य का प्रेरितों को दिया, और उसी प्रेरितों के सेवकाई के लीड पर हम प्रभु के सेवक जो पासवानी सेवकाई करते हैं, हम उसमें से हम आते हैं कि उस लीड से हम सेवकाई करते हैं। और वहीं पे उसी सेवकाई का जो प्रेरितों को साझा किया था, प्रेरितों ने अपना एक भाग लोगों के साथ साझा किया जो कि सेवा के लिए अलग किए जाए। और इसलिए यह बात याद रखनी जरूरी है कि सेवकाई की बात है यह, और जो डीकन है चाहे कोई भी व्यक्ति मंडली में हो, हम उसके विषय में भी हम देखेंगे, लेकिन पहले डीकनों के लिए कि यह याद रखें कि आप और मैं उस काम को कर रहे हैं जिसके लिए प्रभु ने सेवकों को या पासवानों को ठहराया, वरन उसके पहले प्रेरितों को ठहराया था, वरन उसके पहले प्रभु यीशु मसीह जो है स्वयं जिस काम को कर रहा था। और इस प्रकार से हमारे पास में जो सेवकाई है वह उस लीग से आती है जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह का अधिकार क्षेत्र था उसमें से। और इसलिए जैसा कि पहला तीमुथियुस 3 और उसका 8वां पद में कहता है कि सेवकों को कैसा होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, सेवकों को गंभीर होना चाहिए। और यह बात परमेश्वर वचन वहां पे बताता है कि सेवकों को गंभीर होना चाहिए। और हम इस बारे में हम देखें किस बात की गंभीरता, पहली यह कि हम प्रभु के उस सेवा के मॉडल का, हम उस नमूने का, उस सेवा के कार्य का एक अंश हमें दिया गया है, और इसलिए वह उस पवित्रता की सेवा का एक अंश आपको मुझको दिया गया है, तो इसे बड़ी गंभीरता और पवित्रता के साथ पूरा किया जाना आवश्यक है। कई बार यह चीज है जिसको हम देखते हैं कि मंडली में चला जाना, चाहे डीकन हो चाहे पदाधिकारी हो, कई बार यह प्रतिष्ठा का भी बात बन जाता है, और सेवकाई से ज्यादा यह प्रतिष्ठा के साथ जुड़ने लग गया है। और हम इस बारे में चाहे नकारें चाहे कुछ भी आप उसे कहें, लेकिन यह कहीं ना कहीं उस रूप में जुड़ने लगा। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि यह प्रतिष्ठा के लिए नहीं, प्रभु की उस सेवा का एक भाग दिया गया है, और जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा है ना, यहाँ पे दो शब्द का उपयोग मैं करना चाहूंगा। और प्रभु ने किस प्रकार की सेवा का नमूना प्रस्तुत किया, पहला हम एक शब्द देखेंगे, दूसरे भाग में हम डीकन शब्द का आपको देखेंगे। पहला है प्रभु यीशु मसीह ने जो सेवा किया उसका जो उसमें जो भाव निहित था, उसमें जो उसका एक्सप्रेशन या उसके अंदर में जो उसका विचार निहित था, वो आपको मिलेगा मत्ती 20 और उसके 28 पद में, और मरकुस 10 का 45 में। मत्ती 20:28 और मरकुस 10:45 में परमेश्वर वचन जो कहता है कि मनुष्य का पुत्र इसलिए जगत में नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। कोई जोर से पढ़े। जैसा कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में बता रहे हैं। आगे, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें, आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे, और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो है वह ये नहीं कह रहा कि आई हैव कम टू बी योर मास्टर, वो नहीं कह रहा कि मैं तुम्हारा स्वामी होने के लिए आया हूँ कि तुम मेरी सेवा करो। वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा सर्वेंट या सेवक
भाव था, सर्वेंटिट्यूड, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं सेवक अगुवापन। और इसको हमारे एप्लीकेशन के भाई बहन भी याद करें, हम सेवक अगुवापन के विषय में सीखते हैं। सेवक अगुवापन की बात परमेश्वर वचन बताता है, और प्रभु यीशु मसीह के लीग से हम आए हैं, और वहां पे प्रभु यीशु मसीह खुद स्वामी बनने की चेष्टा लिए हुए नहीं, लेकिन सेवक और प्राण देने वाला सेवक, और उस इच्छा को लेकर के आता है, और हमें उसमें से ये भाग दिया गया है। इसलिए आज जो डीकन के रूप में अलग किए गए हैं, वरन जो सेवा में अलग किए जाते हैं, उनके लिए यह आवश्यक है कि वे इस भाव को जो प्रभु यीशु मसीह का है उसे अपनाएं, उसे आत्मसात करें और उसमें चले। क्योंकि यहाँ पे दूसरा जो डीकन शब्द है उसका भी अर्थ मैं बताना चाहूंगा, और डीकन शब्द का अगर आप अर्थ ढूंढे तो आपको यह मिलेगा सर्वेंट ऑफ द टेबल, या कहें कि मेज के सेवक, मेज में सेवा करने वाले लोग। और यहाँ पे वो विशेष तौर से खिलाने पिलाने की सेवा के लिए अलग किए गए थे, और यहाँ पे हम हमारी कलीसिया में यह चीज के लिए भी उन्हें अवसर देते हैं कि वो गरीबों, अनाथों, तकलीफ में पड़े बीमारों की भी सुधि ले, और वे इस प्रकार से परमेश्वर के काम को करें। तो हम इस चीज को देखें कि हम है ना, जब कहा जाता है सर्विंग या कि टेबल के या मेज के सेवक, तो वहां पे एक और बड़ी गंभीरता चीज की आती है, और वो है कि पहले मेज की संगति प्रभु यीशु ने अपने चेलों के साथ किया। प्रभु यीशु मसीह ने मेज की संगति चेलों के साथ किया और उन्हें जगत में भेजा, और उसी प्रकार से अब यह चीज भी आई है कि डीकन भी उस सहभागिता के भाग बने, उस सहभागिता के भाग बने, और इसलिए वो उस बड़ी पवित्र सहभागिता के भाग बने हैं। उन्हें अपने जीवन को है ना, पहली बात, और वह है पहला मुख्य बिंदु, वह है they must be a saint, वो जो है वो संत के रूप में रहे। ये शब्द बड़ा ही कठोर लगे, बड़ा अजीब लगे, यह कैसी बात है। तो यह पहली बात कि वो संत हो की बात, तो यह नहीं किसी वो डीकन के लिए लागू की जा रही है। अगर हम देखें यहाँ पे कि प्रभु के चेलों ने, प्रेरितों ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि तुम अपने में से, तीसरा पद को देखिए प्रेरित 6:3, इसलिए हे भाइयों अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को, जो पवित्र आत्मा बुद्धि से परिपूर्ण हो चुके हो। परमेश्वर वचन यहाँ पे बता रहा है 7 सुनाम पुरुष जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो। यही तो वह दशा है जो कि एक संत की होती है। एक विषय है जो हम अपने कॉलेज में पढ़ते हैं और स्टडी करते उस समय ये बात कहते हैं, इंग्लिश में है ये कि आर वी सिनर्स हु आर सेव्ड, क्या हम वो पापी हैं जो बचाए गए हैं? और ये सच है कि हम वे पापी हैं जो बचाए गए हैं, एंड वी आर कॉल्ड टू बी सेव्ड, हम संत होने के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु ने यह चीज ठहराई है कि आप और मैं जो है, इसलिए नहीं कि हमें डीकन बनना है या प्रभु के सेवक बनना है, प्रभु ने सबों को उस सेवा में बुलाया है। और इसीलिए पहला पत्रस 2 में तो वो कहता है कि तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज। तो यहाँ पे परमेश्वर वचन पहला पत्रस 2 के अनुसार से तो यह नहीं कह रहा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हें सेवक बनाऊंगा, डीकन बनाऊंगा या पास्टर बनाऊंगा। नहीं, पास्टर बनने के लिए, डीकन बनने के लिए जो है संत होना आवश्यक है, न कि डीकन बनने, पास्टर बनने के लिए जो है हम या कहेंगे उसके बाद हम इसकी खोज करें, या इस भाव की हम खोज तब न करें जब हम पास्टर या डीकन या प्रभु के सेवक ठहराए जाते हैं, उसके बाद पवित्रता का जीवन जीने के लिए नहीं। लेकिन यहाँ वचन बताता है 7 सुनाम पुरुष अर्थात वे लोग जिनके नाम अच्छे हैं। तीमुथियुस के विषय में भी प्रेरितों के काम 16 अध्याय में जब आप देखेंगे तो वचन वहां पे बताता है कि पौलुस ने तीमुथियुस को के विषय में सुना कि वो एक सुनाम जवान था, वो एक सुनाम उसका जो नाम था वो
कलीसिया के बीच में बहुत अच्छा था और इसलिए पौलुस जो है उसको अपने साथ सेवा में ले जाना चाहता है दूसरे मिशनरी यात्रा में। और हम इस चीज को देखें कि इसलिए नहीं हम चुने जाते हैं, हम इस दोनों चीजों में हम ध्यान दें कि पहली मुख्य बात है कि हम जगत से जो कि पापी थे वहां से कलीसिया के अंदर धार्मिकता को दिया गया है, हम प्रभु की कलीसिया में लाए गए हैं, पवित्र किए गए हैं। और हम जो है पहले तो हम पापी थे और कलीसिया में बचा करके लाए गए हैं, बचाए गए हैं हम सब। और ये जो पहली जो चीज है ये यहाँ बैठे हर एक के लिए है, यहाँ बैठे हर एक के लिए है। और हम इस बात को जाने कि हम में से हर एक के लिए ये है कि यदि आप प्रभु की कलीसिया में हैं, प्रभु के पास आते हैं, तो हम सब जो थे जगत में पाप की स्थिति से प्रभु यीशु मसीह में बचा करके धार्मिकता हमें दी गई है और हमें पवित्रों का समाज कहा गया है। और इसलिए यह हर एक का दायित्व है कि वो अपने जीवन को प्रभु के सन्मुख बड़े गंभीरता से जिए, प्रभु के सन्मुख बड़े ध्यान पूर्वक जिए। और यह बात भी है कि जहाँ पे यह एक बात भी कही जाती है, अगर 10 लोग हैं तो वहां पे अलग अलग प्रकार की चीजें होंगी, लेकिन उसमें कुछ बहुत अच्छे होंगे, कुछ थोड़े एवरेज रहेंगे, कुछ पुअर होंगे। मतलब कि सीखने में अगर कोई क्लास की भी बात की जाती है तो कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, कुछ एवरेज स्टूडेंट होते हैं, कुछ वीक स्टूडेंट्स होते हैं। और ऐसी स्थिति कई बार चर्च के अंदर में भी रहती है। कई लोग प्रभु के पास आते हैं, बहुत तेजी से प्रभु में घनिष्ठता में बढ़ते हैं, कुछ लोग उसको बहुत ही साधारण रीति से उनकी बढ़ोतरी होती है और कुछ लोग बहुत ही पीछे रह जाते हैं। परंतु यहाँ पे यह हर एक के लिए यह चीज है कि हम में से हर कोई जो है वह प्रभु के पीछे चलने के लिए जितना सजग होगा। इसलिए यह जरूरी है कि उद्धारकर्ता से रिश्ता हमारा कैसा है। हम अभी डीकनों के लिए नहीं देख रहे, अभी हम उनके लिए देख रहे हैं जो चर्च के लोग हैं। और तब वो डीकन होने के लिए अलग किए जाते हैं। पहला मंडली के अंदर वे लोग, हम इस शब्द को भी याद रखें, 7 सुनाम पुरुषों को चुन लो। तो पहला तो वो डीकन होने के पहले मंडली के अंदर में सुनाम होने चाहिए, वे सुनाम होने चाहिए। मंडली के अंदर में लोगों को सुनाम होना चाहिए। सुनाम कौन होगा? जो हम इस प्रकार से कहें, जो प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है और परमेश्वर की भक्ति में लगा रहता है और उसके वचनों को ठीक रीति से अपने जीवन में समझता, सीखता, उस पर चलने के लिए तत्पर पाया जाता है और प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए सब पर समर्पित रहता है। और इसलिए हम इस प्रकार से देखें कि हर एक वो जन जो प्रभु की कलीसिया में पापी दशा से बचा करके लाया गया धार्मिकता में, वह अपने जीवन को प्रभु में बेहतर रीति से जिए। और जो उसमें बहुत अच्छी रीति से जीने लगते हैं, वो प्रभु की सेवा के लिए, विशेष सेवा के लिए, उस देश की सेवा के लिए उनमें से अलग किए जाए। जरूर से यहाँ पे हम देखते हैं कि यह विचार भी एक था कि प्रथम शताब्दी में जब ये कलीसिया चुनी गई, वहां बहुत सारे लोग थे, लेकिन सिर्फ 7 लोगों को चुनना था। तो यह बात भी बताई गई है, एक कयास या एक विचार रखा गया कि वहां पे 7 लोग जो हैं 100% सबका सहमति शायद रहा हो, नहीं रहा हो, यह पता नहीं, लेकिन यह जरूरी नहीं किसी के 7 लोग ही सबकी ध्येय में थे। वरन हो यह भी सकता था कि किसी एक व्यक्ति को यह इच्छा थी कि मेरा वो दोस्त जो प्रभु में बहुत अच्छा है वो उन 7 व्यक्तियों में हो। कोई दूसरा व्यक्ति यह सोच रहा था कि मैं एक अच्छा हूँ, प्रभु में चल रहा हूँ, मेरा नाम आए। कोई और सोच रहा था कि वो व्यक्ति, वो बहन या वो व्यक्ति जो है वो प्रभु की सेवा के लिए आए, लेकिन यह नहीं हुआ। एक कयास यह है कि लोगों के मध्य में जो चर्चाएं चली होंगी, उन 7 लोगों से बढ़ करके और भी लोगों के विचार रहे हो सकते हैं, लेकिन चुने ये 7 लोग गए जो कि कॉमन रीति से सबके द्वारा से स्वीकृत किए गए। और इसलिए यहाँ पे यह चीज है कि हम
जिस बात को देख रहे हैं वो यह कि प्रभु के पीछे जो है वह बेहतर रीति से चले। दूसरा कुरिन्थियों 13 का 5 पद में इस प्रकार से कहता है परमेश्वर का वचन। दूसरा कुरिन्थियों 13 और उसका 5 पद में, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। और हम इस बात को देखें यहाँ पे कि हम अपने आप को निरंतर जांचते रहें, हम निरंतर अपने आप को जांचते रहें और प्रभु के साथ चलने के लिए सजग पाए जाएं। क्योंकि वह जन जो प्रभु के साथ चलने के लिए ध्यान नहीं देता है, वो अपने आप को जांचता नहीं और अपने आप को सुधारता और बेहतर नहीं बनाता। दूसरा पत्रस 2:10 कहता है, दूसरा पत्रस 2:10, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते हैं और प्रभुता को तो जानते हैं, वे ढीठ और हठी हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। परमेश्वर वचन यह बताता है कि कई बार हम जो है अपने आप को जांचने के बदले हम उन आचरण में पहुंच जाते हैं जो कि हमारे लिए नहीं ठहराई गई है, हमारे लिए नहीं ठहराई गई है। वरन परमेश्वर का वचन इफिसियों 2 और उसका 10 में कहता है, इफिसियों 2 और उसका 10 इस प्रकार से कहता है कि प्रभु ने 8 पद के अनुसार से उसने हमें अपनी ओर से बुलाया है और उसका बुलाना जो है हमारे लिए एक गिफ्ट है, जो है वो दान है। और 10वां पद कहता है कि उसने हमें भले कामों के लिए बुलाया है जो कि प्रभु ने हमारे लिए पहले से तैयार किया है। तो प्रभु ने हमारे पहले से तैयार किया है और तैयार क्या किया है? भलाई का जीवन, प्रभु में घनिष्ठता का जीवन, प्रभु के साथ बेहतर जीवन जीने का प्रयास। और इसलिए पहले मैंने कहा कि आर वी सिनर्स फॉर सिन, और दूसरा सिनर्स वर कॉल्ड टू बी सेव्ड। दूसरी बात है कि जो पापी थे वो संत होने के लिए बुलाए गए हैं, वो संत होने के लिए बुलाए गए हैं। और इसलिए यह नहीं कि वो बुलाए गए हैं इन पदवियों को पाने के लिए, उनमें जो प्रभु में और गंभीरता से चलता है, प्रभु उन्हें विशेष जिम्मेदारियां देता है। लेकिन प्राथमिक दशा में हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब संत नुमा जीवन जिए, जहां में कि हम प्रभु में गंभीरता से अपने जीवन को चलते और जीते हैं। और यहाँ पे हम इस बात को पाते हैं इन 7 सलाम व्यक्तियों के विषय में हम देखेंगे आगे चल करके कि ये जो लोग हैं और कलीसिया के अंदर जो लोग हैं वो अपने जीवन को इस प्रकार से जिए कि जो पवित्र आत्मा के द्वारा से स्वीकृत हो, जिनको पवित्र आत्मा जो है स्वीकृत करता हो और उनके साथ रहता हो, उनके साथ चलता हो। यह बात ऐसी है कि लोग कहें कि क्या पवित्र आत्मा सबके साथ नहीं? पवित्र आत्मा सबके साथ है, लेकिन क्या आप पवित्र आत्मा के साथ सदैव चलते हैं? क्या मैं पवित्र आत्मा के साथ जो है अपने जीवन को ध्यान देता हूँ? इफिसियों 5 और उसका 18 पद इस बात को बताता है कि क्या किया जाए। वहां पे प्रार्थना के विषय में परमेश्वर का वचन बता रहा है कि प्रार्थना की जाए। इफिसियों 5 का 18 में यह कहता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, दाखरस से मत वाले न बनो क्योंकि इससे दुश्मन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। यहाँ पे एक कंडीशन प्रभु ने आपको मुझको किस लिए बुलाया है, और वो उसमें सेकंड पोर्शन में वो बात दी गई है, लेकिन उस दूसरे पोर्शन की बात पूरी नहीं होती है, क्योंकि पहला भाग में लोग पाए जाते हैं, तब दूसरा पोर्शन को वो अपने जीवन में पूरा नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे परमेश्वर वचन बता रहा है कि दाखरस से मत वाले न बनो क्योंकि इससे दुश्मन होता है। और फिर वो जो है वो व्यक्ति आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो सकता, आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो सकता। और इसलिए यहाँ पे ये शब्द जो है ये पद जो है बहुत ही स्पष्ट कहता है, प्रभु के आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, पुराना चीज छोड़ो और प्रभु में आत्मा में परिपूर्ण हो जाओ। पुराना मनुष्य को छोड़
और यही तो प्रभु यीशु मसीह का पहला प्रचार था, जो कि मरकुस 1:15 में कहता है कि स्वर्ग का राज्य निकट आया है, इसलिए मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मन फिराओ, पुराने चीजों को त्यागो और प्रभु में परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए यह है कि हम पुराना मनुष्यत्व त्यागते हुए नए मनुष्यत्व में बढ़ते जाएं। और यह विचार किसी एक वीकन वर्ग के लिए नहीं, लेकिन हर किसी के लिए है। और जो इस काम को करने में सजग है, वो प्रभु की सेवा के लिए, उसकी मेज की सेवा के लिए ठहराए जाते हैं, वो उसकी मेज की सेवा के लिए अवसर को पाते हैं। दूसरी जो बात है, महत्वपूर्ण बात, कि there must be a servant, वो सेवक हो। और हम इस बात को हम देखें कि जिस शब्द के साथ मैंने शुरू किया, या मैंने इस बात को शुरुआत में बताया कि वे मेज में सेवा करने वाले लोग हैं। यह मेज की सेवा कितनी अद्भुत चीज है। अब हम इस बात को भी देखें कि एक और बात को मैं यहाँ पे रखूंगा, और वो है कि सेवकों को इस प्रकार से वोट करके नहीं चुना जाता है, क्योंकि सेवकों को प्रभु खुद बुलाहट देता है और बुलाता है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु ने चेलों को बुलाया और वे उसके पीछे हो लिए, और उस बड़ी बुलाहट के भाग को जो प्रभु ने हमें दिया है, हम ये नहीं कहते कि हमें आप रेस्पेक्ट करो, आप हमारा आदर करो। हम ये नहीं कहते कि हम पास्टर हैं, लेकिन हम यह कहते हैं कि प्रभु ने हमें बुलाया है और उसकी सेवा के लिए अलग किया है, और हम उसकी सेवा करते हैं। और इसके एवज में लोग कलीसिया और आप सब हमारा आदर करते हैं, लेकिन आदर के लिए नहीं, लेकिन मुख्य रीति यह है कि हम उसकी सेवा के लिए ठहराए गए हैं। और इसलिए उस सेवकों को, जो उन सेवकों में से एक भाग प्रभु ने आप डिकनों को, या मंडी में जो लोग प्रभु में गंभीरता से चलते हैं, उन्हें सौंपता है, क्योंकि वो इस बात को समझते हैं। ऐसे लोग मंडी में जो ये समझते हैं कि वो सेवा करने के लिए है, वो सेवक के लिए बुलाए गए हैं। मंडी में कोई भी विश्वासी हो, एक साधारण विश्वासी भी, वो याद रखे, जैसे मैंने सर्वेंटिट्यूड या सेवक उपवन की बात किया, जब तक एक व्यक्ति सेवक नहीं बनता, तब तक वो मंडी में आगुआ प्रभु की इच्छा के अनुसार से नहीं हो सकता। जब तक एक व्यक्ति प्रभु में सेवक बनने के तरफ नहीं बढ़ता, प्रभु की इच्छा में, मनुष्यों की इच्छा में कुछ भी हो सकता है, मनुष्य को बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा में वो प्रभु की कलीसिया में अगुवा नहीं हो सकता, जब तक वो एक सेवक होने के भाव को लेकर के, उस विचार के साथ वो प्रोत होकर के वो नहीं चलता है। और इसलिए वो याद रखता है, एक मंडी का एक जन जो प्रभु के पीछे चल रहा है, वो याद रखता है कि मुझे प्रभु की सेवा करनी है, मुझे परमेश्वर पिता की सेवा करनी है, जो कि पहले तीमुथियुस 3:8 से 13 पदों को हमने देखा। वहां पे यह बातें बताई गई है कि वे गंभीरता से सेवकाई को करते हो, सेवा प्रभु के पीछे चलते हो, गंभीरता से प्रभु के पीछे चलते हो, और उनके जीवन में दोरंगीपन नहीं है। एक बहुत ही खतरनाक चीज जो वर्तमान दौर हमें दे रहा है, और वह है डिप्लोमेसी। दोरंगीपन आता है इसको कठोरता में बोले डिप्लोमेसी तो बहुत अच्छा शब्द लगता है सुनने के लिए, है ना, लेकिन उसका असली पर्याय तो है दोरंगीपन है वो, क्योंकि वो एक जगह हाँ बोलता है, दूसरी तरफ ना बोलता है। और यह चीज परमेश्वर का वचन कलीसिया के अंदर में ऐसे लोग न हो, यह कहता है, आह्वान करता है कि हमारा जो जीवन है वो दोरंगीपन का न हो। एक तरफ वो प्रभु के लिए अपने आप को बताता है, दूसरी तरफ वो अपने मर्जी से जीवन को जी रहा है। वरन हम देखते हैं कि वो नीच कमाई का लोभी ना हो, वह नीच कमाई का लोभी ना हो, वो बुरी चीजों को कि पीछे या गलत तरीके से पैसे कमाने या आदर पाने का, हम इसको कमाई को सिर्फ धन के साथ ही नहीं जोड़े, आदर के साथ भी, रेस्पेक्ट के साथ भी जोड़े, कि कई बार लोग गलत माध्यम से भी आदर कमाते हैं। और हमारी कमाई सिर्फ धन नहीं, हमारी कमाई आदर भी है, सम्मान भी है, लोगों के बीच में स्वीकृति भी है। और इसलिए हम यहाँ पे हम देखें कि वो गलत माध्यम से
कमाई करने का चेष्टा नहीं करते, लेकिन प्रभु में सही रीति से बढ़ते हैं। वो विश्वास के रहस्य को शुद्ध विवेक से धारण करते हैं। वो विश्वास के रहस्य वचन की बातों को शुद्ध विवेक से उसमें हेर फेर नहीं करते। कई बार लोग होते हैं जो वचन सुनते तो हैं लेकिन उसको तार्किकताओं के आधार पर परिवर्तित करते हैं। लेकिन हम इस बात को जाने कि एक वचन में बहुत सारी शिक्षाएं निकलती तो हैं, परंतु वचन में एक मूल शिक्षा मौजूद है। परमेश्वर के वचन में इस बात को भी हमें याद रखना। कई बार हम कहते हैं परमेश्वर वचन एक ही जगह से कई प्रकार की बातें करता है। सही बात है, परमेश्वर वचन एक ही जगह से कई प्रकार की बात करता है, परंतु उस वचन में एक मूल संदेश सर्वदा निहित है कि हर एक वचन में एक मूल संदेश है। और उस मूल संदेश को कभी भी हम तार्किकताओं और बातों के आधार पर बदलने का प्रयास न करें। उस मूल सिद्धांत को हमेशा शुद्धता और विवेक की शुद्धता से हम स्वीकार करने वाले हो। जहां पे वो कहता है कि पाप को त्याग करके धार्मिकता के पीछे चलो, प्रभु की खोज करो, तो वो हमें करना है। 10वां पद में उसी में कहता है, पहला तीमुथियुस 3 का 10 पद में, कि उनकी योग्यताओं की जांच को वर्ण। वहां पे एक और चीज को मैं रखना चाहूंगा, और जब हम देखते हैं आगे चल करके कि उनकी योग्यताओं की जांच हो, लोगों के बीच में स्वीकृत किए जाए, और यह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से है। तब फिर अगला पद जो है 11वां पद कहता है पत्नियों के विषय में। और यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, वो यह है कि जो डीकन होता है ना, वह सिर्फ वो अकेला डीकन नहीं है, उसके साथ उसका जीवन साथी। आज के समय में जब हम देखते हैं पुराने समय में वहां पे सिर्फ पुरुष डीकन हुआ करते थे। बाइबल में जब भी पहला डीकनों का चुनाव हो वहां पे पुरुष थे, लेकिन अब हम महिलाओं को भी अवसर देते हैं। तो यहाँ पे उसको मैं दूसरे शब्द में कहूंगा, जो कि 11वां पद बता रहा है पत्नियों को। क्या पत्नियां? वो डीकनों की पत्नियां। अब उसको हम दूसरे तरीके से देखिए, आज के समय में स्पाउस, जीवन साथी। अगर महिलाएं डीकनेस बन रही है तो उनके जीवन साथियों का जीवन, अगर पुरुष डीकन बन रहे हैं तो उनके जीवन साथी और उनकी पत्नियों का जीवन, दोनों का जीवन भी महत्वपूर्ण है कि वे अपने जीवन को बड़े ही ध्यान से जिए। सिर्फ वो व्यक्ति जो डीकन बन गया है वह सिर्फ प्रभु में गंभीरता से चलने वाला सिर्फ नहीं है, लेकिन उनकी जो जीवन साथी है उनको भी बड़ी गंभीरता से चलना है। जिसके लिए परमेश्वर का वचन पहला तीमुथियुस 3 का 11 पद में कहता है, और वह कि वो दोष लगाने वाली न हो, सचेत और सब बात में विश्वास योग्य हो। यहाँ पे परमेश्वर वचन इस बात को बड़ी सिधाई से स्पष्टता से कह रहा है कि एक डीकन की सेवकाई आशीषित होगी, फलवंत होगी, जब उसका जीवन साथी उसकी सेवा में साथ खड़ा रहेगा। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार हम इस चीज को स्किप कर जाते हैं, लेकिन यह बहुत ध्यान देने वाली बात। कई बार लोग कहते हैं मेरी पत्नी को डीकनेस बना दो। प्रभु में सेवा करते बहुत साल हो गए हैं, तो मैं यह बोलता हूँ, किसी भाई का जीवन बड़ा गंदगी में, लेकिन बोलता है मेरी पत्नी को डीकनेस बना दो, है ना। पत्नियों का जीवन जो है हो सकता है कि कमजोरी से भरा हो, तो वो कह सकते हैं कि मेरा पति डीकन बनना चाहिए। लेकिन पति बन गया डीकन, पत्नी बन गई डीकनेस, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जो उनके जीवन साथी है वो आजाद हो गए या फ्री हो गए। उनकी गंभीरता वहां से और ज्यादा बढ़ जाती है कि वो अपने जीवन को प्रभु में ध्यानपूर्वक जिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके जीवन साथी जो डीकन या डीकनेस बने हैं उनकी सेवा में आप ठोकर का कारण बने और लोगों के बीच में किसी प्रकार को उपहास का कारण बने। वरन ये चीज सिर्फ डीकन डीकनेस के लिए, प्रभु के सेवकों के लिए भी यह बात लागू होती है जो मेंस की सेवा के लिए अलग किए जाते हैं। हम सब इस बात को ध्यान दें, क्योंकि वचन जो कहता है घर का नियंत्रण करना जानता हो, 12वां पद के अनुसार से घर का नियंत्रण सबके लिए भला काम करने वाला, जो अपने घर का अच्छा प्रबंधक हो, वह प्रभु की कलीसिया में भी भली सेवकाई करेगा और विश्वासियों की सेवा करने के लिए तत्पर पाया जाता हो। हम यहाँ पे बहुत सारी चीजों को ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन बातों को हम देखें कि जो दीन दरिद्रों को, गरीबों, विधवाओं और बीमारों की सुधि लेने वाला हो, और जो भटक गए हैं प्रभु के विश्वास से, उन्हें प्रभु के विश्वास में फिर लाने वाला हो। और फिर तीसरी और अंतिम बात, और वह है कि there must be a soldier, वो जो है
वो सैनिक हो। पहली बात हमने देखा दे मस्ट बी अ सेंट, वो जो है प्रभु में संत हो। दूसरी बात वे सेवक हो, और वे तीसरी बात वे सैनिक हो। आप और मैं हम सब परमेश्वर की इस वचन के लिए सेवक ठहराए गए हैं और उसके हम योद्धा ठहराए गए हैं, जो कि इफिसी 6वां अध्याय हमें बताता है कि हमें जो इफिसी 6वां अध्याय बचपन से हमें उन वस्त्रों का, सोल्जर के वस्त्रों का वर्णन जो 12 पद से आगे बताता है, 13 से लेकर के 15-16 पदों तक जो बात को बताता है, वो हमें इस चीज को याद दिलाता है कि हम सब प्रभु में एक सैनिक हैं। लेकिन वह सैनिक जो वचन के तलवार को लेकर के चलता है, संसार के तलवार को, बंदूक को लेकर चलने वाला सैनिक नहीं, वचन रूपी तलवार, वचन रूपी बंदूक को लेकर के चलने वाला, जो वचन को ध्यान देता हो। और हम इस बात को यहाँ पे उदाहरण में रखूंगा, फिर उसका समाप्ति की तरफ हम जाएंगे। और वह यह है कि आप देखेंगे प्रेरितों के काम 6वें अध्याय में प्रेरित दीपनों को चुना गया, उन्हें अर्पित किया गया। उसके बाद 8वें पद से आगे वरन 7वें अध्याय में भी आपको पहला डीकन कौन है, स्तिफनुस, उसके विषय बताया गया है। और फिर 8वें अध्याय में जब आप जाएंगे तो एक और डीकन है, वो है फिलिप्पुस। यह फिलिप्पुस जो 8वें अध्याय में है, वो प्रेरित फिलिप्पुस की बात नहीं है, वो डीकन जो 7 लोग चुने गए उनमें से जो फिलिप्पुस था, उसके विषय में 8वां अध्याय बताता है। और हम इस बात को देखते हैं, एक अद्भुत सी चीज, एक अद्भुत सी चीज, और वह जो कि पहला तीमुथियुस 3 के 13 पद में जो बात को लिखा है, और वह कहता है कि विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। और पीछे से हम देखें, क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं, वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। तो जो सोल्जर है, जो सैनिक है, वो साहसी हो, और वो साहस कब प्राप्त करता है, जब परमेश्वर के वचन को और प्रभु के पीछे चलने में बड़ा गंभीर है, ध्यान देता है, और वह प्रभु की ओर से सामर्थ को पाता है, साहस को प्राप्त करता है, जो वचन के आधार पर चलता है। और वह 3 बातें, एक वचन के लिए वचन का सैनिक है, दूसरा कलीसिया का सैनिक है, विश्वासियों के का सैनिक है, तीसरा वह पापियों का भी सैनिक है। वह प्रभु के वचन को ध्यान देने के लिए प्रभु का या उसके वचन का सैनिक है, वो उसके लिए सजग रहता है, और कहीं भी वचन तोड़ा मरोड़ा न जाए और वह सही रीति से उपयोग में लाया जाए, इसके लिए वो ध्यान देता है। दूसरा, विश्वासियों की संगति में या कहें कि चर्च में, कलीसिया में, वह इस बात को ध्यान देता है कि हर एक प्रभु का जन उत्तम भाग को पाए, उत्तम आशीषों को पाए, और वो सब के लिए काम करता है। और तीसरा, वो पापियों के लिए भी सैनिक है कि वो उनको उन अधिकार के बंधनों से छुड़ा करके प्रभु में लेकर के आए। और इसका काम को आप 7वें अध्याय और 8वें अध्याय में देखेंगे, स्तिफनुस यह काम कर रहा है। स्तिफनुस कैसे? आप इस पुस्तक का नाम क्या है, जल्दी से बताएं। प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स। किनके काम वहां पे वर्णन होने चाहिए? प्रेरितों के कामों का वर्णन इस पुस्तक में होना चाहिए ना। वहां पे ये डीकनों के काम का भी वर्णन है। आप देख रहे हैं 7वें और 8वें अध्याय में प्रेरितों के काम नामक पुस्तक में, जहां पे प्रेरितों के कामों का सिर्फ वर्णन होना चाहिए, चेलों या ये डीकनों के कामों का वर्णन आया है। और यह उसी वचन की पूर्ति है जो कि पहले तीमुथियुस 3:13 में, कि वो अच्छा पद प्राप्त करते हैं, अच्छा नाम या आदर की बात उन्हें मिलती है। जो परमेश्वर के वचन को सही रीति से काम में लाता है, वह सिर्फ डीकन या पास्टर नहीं बनता है या प्रभु का सेवक नहीं ठहरता है, लेकिन प्रभु उसको अपनी योजना में स्थान देता है, उसके महिमा के भाग में वो स्थान देता है। यहाँ पे इस पुस्तक में, प्रेरितों के काम के पुस्तक में, इन 2 डीकनों का नाम आया है, और ये उनके जीवन के समर्पण और उनकी
वचन की गंभीरता, प्रभु के पीछे चलने की गंभीरता को दर्शाता है कि वो कितने भले रीति से चल रहे थे। और स्तिफनुस जो है याकूब के अलावा, याकूब तो प्रेरित था, लेकिन जेलों में पहला मार्टायर या शहीद हुआ। लेकिन आप वहां पे पढ़िएगा, 7वें अध्याय को आप घर में जाके पढ़िए, कई ऐसी बातें स्तिफनुस अपने प्रचार में, अपने उस बातों में वो कर रहा है जो कि आत्मा के द्वारा से उसके ऊपर प्रकट किया गया था। वह बातें इतनी सरलता से नहीं बताई जा सकती थी। यार ये एक अलग प्रचार आएगा, इसलिए मैं ज्यादा चीजें नहीं रखूंगा, आपके समय भी हो गया है, परंतु इस बात को मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा और इस बात को देखेंगे आप कि स्तिफनुस जो कि पिछले अध्याय में और डीकन के रूप में नियुक्त किया गया है, चुना गया है, वो अब अचानक से बदल नहीं गया है। वो पहले से ऐसा जीवन जी रहा था, अब आत्मा का विषय पा करके और ज्यादा कर रहा है। स्तिफनुस के भाषण को आप गौर से पढ़िएगा, समझिएगा और आपको ये बातें दिखाई देंगी कि उसने बहुत सारी भेद की बातें उसके अंदर में करी है, चाहे वो अब्राहम के विषय में हो, इसहाक के विषय में हो या मूसा के विषय में हो, और उन सारी चीजों के विषय में जो वो बातें कर रहे हैं अपने भाषण में, उसमें बहुत गहराई है, क्योंकि वो प्रभु में पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण था और प्रभु में जो है विश्वास से भरा हुआ था। और आखिरी बात जिसके साथ हम समाप्त कर रहे हैं और यह है कि 8वां अध्याय को आप पढ़िएगा, वहां पे यह बात बताई गई है सामरिया में, जहां पे कोई ने किसी ने प्रचार नहीं किया था। पहला प्रचार जो है फिलिप्पुस ने किया और उसके प्रचार के प्रभाव से यह हुआ कि जो है सामरिया में लोगों ने विश्वास किया प्रभु को। एक बड़ी जागृति वहां पे आई, एक बड़ी जागृति वहां पे आई। और इसके भाग में आगे जब आप देखेंगे 14 पद से कि जो प्रेरित लोग यरूशलेम में रहते थे उन तक ये बात जब पहुंची तो उन्होंने पतरस और यूहन्ना को क्या किया, भेजा सामरिया में। और जब पतरस और यूहन्ना वहां गए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके लिए प्रार्थना किया और उनकी प्रार्थना के साथ उन्हें क्या मिला, पवित्र आत्मा का दान मिला सामरिया के विश्वासियों को। बताने की बात कि इन डीकनों के कार्य ऐसे रहे कि उन्होंने खिलाने पिलाने की सेवकाई से भी आगे बढ़ते हुए उन्होंने वचन को भी प्रचार करने के लिए मेहनत किया। और उन्होंने यह नहीं कहा कि जैसे हम कह सकते हैं कि हमें सुनने को मिलता है, पास्टर जी मैं वचन का प्रचार नहीं कर पाऊंगा, केवल डीकनों से सुनने को मिलता है। पास्टर जी मैं आज बिजी हो गया हूँ, मेरे पास समय नहीं है। ये लोग जो खिलाने पिलाने की सेवकाई, आप उस वचन को देखिएगा, प्रतिदिन के जीवन में था, एक आध दिन का नहीं था, सप्ताह में एक दिन का काम नहीं था। वो खिलाने पिलाने की सेवा रोज की थी। उस रोज के कामों के बावजूद वो सुसमाचार का प्रचार करने के लिए जाते हैं और वचन की मांग तो है कि अपने घर का भी अच्छा प्रबंध हो, तो अपने घर परिवार की भी स्तुति रखना चाहते थे। अर्थात वो अपने घर का, प्रभु की कलीसिया का और पापियों का सबका वो ध्यान रखने के लिए समर्पित थे। कोई बहाना नहीं था उनके पास, क्योंकि वो किसी के द्वारा से बोले नहीं गए कि तुम ये करो करो करो। वो कह रहे हम करेंगे, मैं यह प्रभु की सेवा करूंगा क्योंकि मैं प्रभु के सेवा के लिए प्रभु की ओर से ठहराया गया। मैं करूंगा, मैं प्रभु की सेवा के लिए किसी प्रकार की बहानेबाजी नहीं करूंगा। मैं अपना समय ऐसा मैनेज करूंगा कि मैं हर काम को समय दूं और सब काम मैं प्रभु की सेवा में पूरी कर सकूं। प्रभु हम पर अपनी आशीष को जाइए, प्रार्थना करें और इस बात को हम ध्यान दें कि वह जो एक मंडली में है, एक विश्वासी, वह सत्य होने के लिए ठहराया गया है, वह जो है वह सेवक होने के लिए ठहराया गया है, वह एक सैनिक होने के लिए ठहराया गया है और सब अपने जीवन में बातों को ध्यान देता है और उसको बड़ी गंभीरता से लेकर के चलता है। प्रभु उनको विशेष अवसरों को, जिम्मेदारियों को, कार्यों को करने के भाग देता है, जो कि हम प्रभु के
मेज से प्राप्त करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और जबकि हम इस मेज की सहभागिता की ओर हम बढ़ते हैं, जिसमें से हम खाएंगे और पिएंगे आप और मैं, हम इस बात को भी याद रखें कि सिर्फ इस मेज की सहभागिता खाने और पीने के लिए सिर्फ नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए है, उसकी सेवा को करने के लिए, उसके कामों को करने के लिए प्रभु हम पर दया करें, प्रार्थना करें। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए जो हम तक आया। प्रभु आपका जीवित और सामर्थ्य वचन हमें से हर एक को प्रभु जी कायल करें और हमारी सहायता रखवाई करें। आपके वचन की शिक्षा और उसकी सामर्थ्य में हम चलने वाले हों, आपकी इच्छा को पूरी करने वाले हों। विशेष तौर से प्रभु हमारे इस मंडली के सभी विश्वासी और साथ में जो डीकन प्रभु आपकी सेवा के लिए नियुक्त किए गए हैं, प्रभु आपकी सेवक के साथ मिलकर के आपके महिमा और अगुवाई में बढ़ते जाए। धन्यवाद से प्रार्थना उसी यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी